Hello everyone, Sat Keval Sahib. I Chetan Kaklotar from Param Guru Pathshala English Medium School Sarsa, Class 12 Science, Subject Chemistry, Unit 7, P Block Elements, Topic Property of Oxygen. Oxygen, next element student. उसके बारे में हम क्या डिटेल में पढ़ेंगे. प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन गैस. उसको O2 फॉर्म में है इसलिए हम उसको डाई ऑक्सीजन भी कह सकते हैं. So let us start with the preparation of oxygen gas. In laboratory, dioxygen gas is prepared by following method. First method, ये सारी लेबोरेटरी मेथड है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा. आपको एग्जाम में क्लियर बोलेंगे लेबोरेटरी मेथड तो यही लिखना है. इंडस्ट्रियल बोलते इंडस्ट्रियल लिखना है. अगर कोई स्पेसिफाई नहीं करे तो आप कुछ भी लिखोगे तो चलेगा. सो फर्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन कंटेनिंग एलिमेंट, राइट. जो ऑक्सीजन कंटेनिंग एलिमेंट है उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो उससे हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा. एज फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड एंड KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट. ओके, सो व्हाट हैपन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड वाटर बाय which reaction O2 is produced, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड वाटर. सो क्या होता है रिएक्शन में स्टूडेंट, 2 मोल ऑफ KClO3 सॉलिड फॉर्म में है, हीट करेंगे, MnO2 एज अ कैटलिस्ट है, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो KCl इसमें से सेपरेट हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस के थ्रू इवोपरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. सेकेंड थिंग है स्टूडेंट वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों का डिकम्पोजिशन हो जाएगा. सो ये था फर्स्ट मेथड स्टूडेंट. सेकेंड, डाइऑक्सीजन गैस इज ऑब्टेन बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सर्टेन मेटल्स. अब मेटल में से हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करके ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेंगे. फर्स्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, तो सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस. उसी तरह मर्क्यूरी ऑक्साइड AgO, तो मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन गैस. थर्ड, लेड ऑक्साइड Pb3O4 थर्मल डिकम्पोजिशन, लेड ऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन गैस. PbO2 सेम एज अबोव, थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे, हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड मिलेगा हमें और डाइऑक्सीजन गैस भी हमें मिलेगा. थर्ड प्रोसेस है डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 प्रोसेस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड. H2O2 का नाम क्या है स्टूडेंट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, राइट. MnO2 कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में हीट करेंगे तो उसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, so we get water plus oxygen gas. For industrial production of oxygen gas, first carbon dioxide and water vapor are removed from air. By liquefaction and fractional distillation of remaining mixture, dinitrogen oxygen gas are obtained. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, राइट. तो वी नो दैट विच प्रोसेस इज यूज फॉर गैस डिस्टिलेशन, गैस फॉर्म में है मिक्सचर, उसका कौन सा डिस्टिलेशन यूज करेंगे, सिंपल या फ्रैक्शनल स्टूडेंट. यस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दिस वो हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन. सेकंड उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी. डाइऑक्सीजन कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, वी नो दैट इट पोजेस 3 स्टेबल आइसोटॉप, याद रखिएगा O16, 17 एंड 18 आइसोटॉप. पैरामैग्नेटिक है स्टूडेंट. अबाउट 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइऑक्सीजन गैस dissolved in a 100 centimeter cube of water at 298 Kelvin temperature, which is sufficient to sustain of life of marine and aquatic living beings.
Last, it is converted into liquid at 90 Kelvin temperature and solid form by cooling 55 Kelvin temperature. राइट, आपको पता चल जाएगा कि कितना उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो है और उसका लिक्विड, राइट, बॉयल करेंगे उसको तो बॉइलिंग पॉइंट भी कितना है, लो है, केल्विन में दिया गया है स्टूडेंट। सो आप एमसीक्यू के लिए ये याद रखिएगा। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन इन केमिकल प्रोसेस, क्या होता है? डाइऑक्सीजन गैस रिएक्ट विथ most gas react with most of metal element except inert. Which metal? Au, gold, platinum like that, and noble gas element, right? वो उसके inert form करेगा, easily वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होगा। The reaction of oxygen gas, certain metal elements, non-metal elements and other elements are shown as below. First, calcium simply ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, we know that कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो वी गेट P4O10। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, गैसियस फॉर्म में मिलेगा स्टूडेंट। ZnS जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस सल्फाइड का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हम जानते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, राइट। ये सारी मेटल का ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन। सो हमें उस जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। CH4 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सो CO2 गैस प्लस वाटर गैसेस फॉर्म में है स्टूडेंट। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 स्क्वायर ब्रैकेट में कैटलिस्ट स्टूडेंट। सो वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड लास्ट वन इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with oxygen O2 copper chloride as a catalyst student, so we get chlorine gas plus water. Uses: oxygen is useful reciprocation reaction and combustion reaction, right, दोनों रिएक्शन में यूज होता है। गैस ऑक्सीजन गैस यूजफुल प्रिपरेशन ऑफ स्टील। डाइऑक्सीजन गैस यूज oxyacetylene flame as a very high temperature is obtained by this flame and it is used welding work for metal। जो वेल्डिंग में फ्लेम यूज होती है उसमें डाइऑक्सीजन गैस यूज होता है, किसके लिए? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम में के लिए। क्यों भाई? क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर हाई चाहिए वेल्डिंग के लिए, इसलिए ऑक्सीजन गैस यूज होता है। लास्ट वन स्टूडेंट, सिलेंडर ऑफ डाइऑक्सीजन गैस आर यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इन द हॉस्पिटल। वी नो दैट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। माउंटेनर्स एंड डाइवर्स गोइंग टू डीप इन द वाटर एज वेल रेसिप्रेशन प्रोसेस। सो इन सब चीज़ों में ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें। डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एलिमेंट ऑफ ग्रुप एनोमलस बिहेवियर, राइट, एनोमलस प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। तो क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट, ऑक्सीजन is a gaseous form at a room temperature while other element group are in a solid form। तो ये सबसे अलग प्रॉपर्टी है सबसे ऑक्सीजन की सारे ग्रुप में से, कि जो ऑक्सीजन है वो अदर एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है और ऑक्सीजन है वो गैसियस फॉर्म में है। सेकेंड, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ O2 diatomic molecule while other element exist polyatomic molecule, right। वी फॉस्फोरस है, सल्फर है, P4 लिखते हैं हम, एसेट लिखते हैं, राइट स्टूडेंट, तो उसको हम पोली एटॉमिक बोलेंगे। ऑक्सीजन में ऐसे नहीं होता, ऑक्सीजन में O2 सिर्फ डाई एटॉमिक ही फॉर्म करेगा, राइट। तो वो सारे एलिमेंट है जो ग्रुप के
तो उसमें से उसका ये बिहेवियर अलग पड़ता है। सबके पॉलीएटॉमिक नेचर है, तो ऑक्सीजन का कैसा है, डायटोमिक नेचर है। थर्ड, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मेटालिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, राइट। ऑक्सीजन के जैसे एज वी गो डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। विच प्रॉपर्टी स्टूडेंट, मेटालिक प्रॉपर्टी, राइट। गैसियस है, फिर नॉन मेटल आएगा, फिर मेटल, उसी तरह मेटालिक प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होती जाएगी। फोर्थ, d orbitals are not available in a valence shell of oxygen atom. d orbital अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन में, hence is possess a lower oxidation state, right। कौन सा है, -2, -1, 1 और 2, while other element as a d orbital are available. The expansion value in the element is possessed here. The element possessing the higher oxidation state -2, +2, +4 and +6, राइट। ये हमने टेबल में देखा था। सो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है, राइट, ऑक्सीजन की। डी ऑर्बिटल नहीं है, फिर भी वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें दिखाई देता है। जैसे देखिए -2 ऑक्सीजन में भी है और अदर एलिमेंट में भी है, उसी तरह हमें समझना है। फिफ्थ, ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे छोटा एलिमेंट है ग्रुप में से, उसका सबसे पहला एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर उसका सबसे कम है, तो उसकी साइज भी कब से कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हाई है स्टूडेंट, फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड with the hydrogen atom in water, hence strong hydrogen bond is observed in water and not observed in H2S. हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में हमें ऑब्जर्व होता है और H2S में हमें ऑब्जर्व नहीं होता है। सो ये थी एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन में है सिंपल ऑक्साइड। फर्स्ट कौन सा स्टूडेंट, सिंपल ऑक्साइड। Oxygen combine with other element and forms binary compound, it's called oxides, right। ऑक्सीजन है वो एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी कंपाउंड है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। एज नोटेड अर्लियर, oxygen element combine with most of the element of periodic table. Certain element combine with oxygen and form more than one compound. Oxygen element is able to form both the types ionic and covalent type compound. Simple oxide compound are classified as acidic, basic, amphoteric on the basis of their properties, right। उसके properties के according उसको acidic, basic या एम्पोथेरिक प्रॉपर्टी से वो हम क्लासिफाइड करेंगे। सो फर्स्ट स्टूडेंट, द ऑक्साइड विच गिव एसिड बाय द रिएक्शन वाटर आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट हमें फॉर्म होगा मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी जो एसिडिक होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। SO2 है, राइट, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, H2SO3। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। जो नॉन मेटल है वो ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। देखो SO2 एक गैसेस है, राइट, तो वाटर के साथ रिएक्ट करा तो हमें H2SO3 मिल गया, राइट। सो ये हमें कह रहा है कि ऑक्साइड है जो नॉन मेटल है, राइट, तो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी, जनरली एसिडिक होगी। The oxide compound which give a base by reaction with water is called basic oxide। सिंपल है, ऑक्साइड एसिडिक होगा तो उसको एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी तो, और वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक प्रॉपर्टी हमें दिखाई दे रही है तो उसको हम बेसिक ऑक्साइड बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का लिया गया है, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा, राइट स्टूडेंट। तो ये बेसिक है, वी नो डेट कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी हमें शो करेगा। जनरली ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक। जो मेटल है
वो जनरली कैसे फॉर्म में हो गए, बेसिक फॉर्म में, और नॉन मेटल वो किसके फॉर्म में हो गए, एसिडिक फॉर्म में। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी जनरली एसिडिक होगी, और जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो जनरली उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, बेसिक होगी। The oxide called amphoteric oxide and some oxide possess acidic and basic, right? उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पोथेरिक। जैसे न्यूट्रल होता है, वाटर न्यूट्रल बोलते हैं, नहीं ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है। तो उसी तरह ऐसे कोई ऐसे कंपाउंड है जो दोनों नेचर शो करते हैं, एसिडिक है और बेसिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ये रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस, सबके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड और बेस दोनों के साथ। सम ऑक्साइड्स आर सच विच पोजेस नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। ऐसे कई ऑक्साइड है जो ना तो वो एसिड है ना तो बेस है, तो उसको हम न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड बोल सकते हैं आप इसको, N2 Al2O3 react with acid and base, acid and base so below in empathetic oxide। देखिए फर्स्ट Al2O3 react with HCl, एसिड है, वाटर है, तो दोनों के वाटर तो रहेगा ही, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा इसको बोलेंगे आप। कोऑर्डिनेट कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे आगे, उसमें आपको ये नॉमेनक्लेचर में पता चल गया कि ये कैसे मैंने बोला है, एल्यूमिनियम हेक्सा एक्वा प्लस 6Cl माइनस। उसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो NaOH जो कि बेस है, राइट, वाटर के इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो एल्यूमिनियम हेक्सा हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, राइट, सॉरी सोडियम है, सोडियम आगे है, एल्यूमिनियम के साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा स्टूडेंट। सो ये था स्टूडेंट, जो एल्यूमिनियम है वो HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद है स्टूडेंट ओजोन। देखिए ऑक्सीजन O2 है, ओजोन O3 है, याद रखिएगा। ओजोन इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप से। Ozone is a form from oxygen in atmosphere in the presence of sunlight at a height of 20 kilometer above the sea level। सी लेवल है उसके 20 किलोमीटर अबोव का लेवल होगा, वहाँ पे ओजोन हमें मिलेगा। दिस लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रोटेक्ट टू अर्थ एंड हार्मफुल इफेक्ट टू अल्ट्रावायलेट रेस। वी नो डेट, जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, ये ओजोन का लेयर होता है वो। तो प्रिपरेशन क्या है स्टूडेंट ओजोन की, ऑक्सीजन है, ओजोन गैस कैन बी प्रिपेयर इन लैब बाय द यूज ऑफ ओजोनाइजर ऑफ cyanons of bromide, right? Ozone is obtained by passing cold and dry oxygen in the presence of silent electrical charge in a Siemens ozonizer, right? ऑक्सीजन है तो O2 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, O3 में। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी मिलती है, 142 किलो जूल पर मोल। इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ozonizer Siemens and Haltex is used, in which 8,000 to 10,000 volt electromotive force is used between the rods of aluminum. In electrolysis method, 5% oxygen can be obtained at anode by the electrolyzing acid water using platinum electrode। ओके, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस से भी हमें ओजोन मिल सकता है। सो स्टूडेंट ये था पूरा ऑक्सीजन का, तो हमने आज पूरा ऑक्सीजन का देख लिया है स्टूडेंट, राइट। तो पहले हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, राइट, प्रिपरेशन, ओके। ये सारी चीज़ें पूरे ऑक्सीजन की हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि भाई ऑक्सीजन एलिमेंट है
उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा हमने एनामोलस बिहेवियर, राइट, जो डिफरेंस है ऑक्सीजन एलिमेंट और अदर एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी है। सो नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सत केवल साहिब।